भारत नेपाल सीमा पर मौजूद लौकहा विधानसभा क्षेत्र स्वतंत्रता संग्राम से ही चर्चित रहा है। लौकहा विधानसभा में लौकही, खुटौना के अलावा फुलपरास प्रखंड की 7 पंचायतें शामिल हैं। 1952 से अब तक यहाँ के लोगों ने कई चुनाव देखे हैं, लेकिन आज भी स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, पेयजल, सिंचाई और रोजगार की समस्या बरकरार है। कहने के लिए यहाँ से पश्चिमी कोसी मुख्य नहर गुजरती है, लेकिन किसानों को समय पर इससे लाभ नहीं मिल पाता है। लौकहा विधानसभा क्षेत्र मधुबनी जिले के अन्य इलाकों की तरह बाढ़ग्रस्त इलाका है। हर साल यहाँ बाढ़ की तबाही का मंजर देखने को मिलता है। यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी सालों भर बाढ़ के इर्द गिर्द घूमती रहती है। पहले बाढ़ से बचने की जद्दोजहद, और जब बाढ़ आती है तो जिंदगी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की चिंता। इलाके से छोटी बड़ी आधा दर्जन से ज्यादा नदियां बहती हैं। साल 2005 से ही इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड का कब्जा है। 2005 और 2010 में जेडीयू के हरिप्रसाद विधायक चुने गए थे। साल 2015 में जेडीयू ने लक्ष्मेश्वर राय पर भरोसा जताया और पहली ही बार में लक्ष्मेश्वर राय विधायक चुन लिए गए। सत्ताधारी पार्टी का एमएलए होने का लाभ लक्ष्मेश्वर राय को मिला और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी मिली। 2015 विधानसभा चुनाव में लक्ष्मेश्वर राय को करीब 80,000 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के प्रमोद कुमार प्रियदर्शी को करीब 56,000 वोटों से संतोष करना पड़ा था। जीत का अंतर करीब 14,000 वोटों का था। जनता को इनसे काफी उम्मीदें थी। कुछ पूरी हुई, कुछ अधूरी रह गई। हमारे क्षेत्र में इस 5 पंचवर्षीय में सारे काम, सड़क से लेकर के शिक्षा व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, सब में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। कानून व्यवस्था के लिए, न्याय के साथ विकास के लिए हमारे गांव में थाना की आवश्यकता थी। अभी हमारे माननीय मंत्री जी आपदा प्रबंधन जो यहाँ पर अपने प्रयास से यहाँ थाना लाए हैं। इसका उद्घाटन आज से करीब 15 दिन पूर्व हुआ है। यातायात में हमारा पंचायत या हमारा इलाका समृद्ध है। कहीं भी किसी जगह से कोई संबंध इसका कटा हुआ नहीं है। शिक्षा के मामले में 100% विद्यार्थी हमारे यहाँ जो शिक्षा का अधिकार कानून है, इसके तहत सब नामांकित है और सब अपने विद्यालय में जा रहे हैं। ऐसे तो सर्वांगीण मेरे क्षेत्र में विकास हुआ है। जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं, एनडीए की सरकार बनी है, तब से हमारे यहाँ सर्वांगीण विकास हुआ है। तब कितना भी काम कर लेंगे तो कुछ न कुछ तो अधूरा रहता ही है। जैसे अभी स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था है, लेकिन सभी विषयवार टीचर नहीं हैं। अभी जैसे बाढ़ का समय है, बहुत ज़्यादा 1-2 जगह ऐसा है कि कटाव लगा हुआ है, जो अभी नेसेसरी आवश्यकता है। तुरंत एट ए टाइम ये काम होना चाहिए। हॉस्पिटल तो हमारे यहाँ कब से मैंने प्रपोजल में दिया गया है, हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल एकदम सबसे ज़्यादा। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ नाला का समस्या बहुत ज़्यादा है। NHAI के द्वारा जो जहाँ तहाँ आधा अधूरा काम रह गया है। हाँ, मंत्री जी से भी मांग किए हैं, NHAI वाला से भी मांग किए हैं। मंत्री जी से बार बार आग्रह करते हैं। हमारे माननीय मंत्री जी लक्ष्मेश्वर राय तो बहुत हम लोगों के का काम कर रहे हैं। उन पर सारा पब्लिक का, हमारे क्षेत्र का पब्लिक का पूरा भरोसा है उन पर। 5 साल से हमारे माननीय क्षेत्रीय विधायक माननीय लक्ष्मेश्वर राय जी हैं और आपदा प्रबंधन मंत्री भी हैं बिहार सरकार में। सबसे बड़ा काम तो हमारे क्षेत्र का उद्धार हमारे माननीय मंत्री जी लक्ष्मेश्वर राय जी ये किए हैं कि हम लोगों को यहाँ थाना ओपी दे दिए हैं। इसके लिए हम माननीय नीतीश कुमार जी को और एनडीए की सरकार को और हम अपने माननीय विधायक जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। हम लोग बहुत खुश हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत काम हुआ है और हमारे यहाँ जितने गार्जियन लोग बैठे हैं सब आपको बताए हैं, काम हुआ, काम हो रहा है। हमारे यहाँ जो भी विद्यालय है बढ़िया से संचालन हो रहा है। मेरे पंचायत में ही +2 विद्यालय है
2 मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, बहुत बढ़िया से संचालन हो रहा है। अच्छा, पढ़ाई भी अच्छी होती है, मेरे पंचायत में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। विधायक जी का भी बहुत साथ मिलता है और विधायक जी के प्रयास से यहाँ पर ओपी खुल जाने से हमारे आसपास में जो भय का माहौल रहता था वो अब समाप्त हो गया है। वहीं विधायक लक्ष्मेश्वर राय 5 साल में इलाके की तस्वीर बदलने का दावा करते हैं। जो मुख्यमंत्री जी का जो वायदा था, जो हम बिहार को, गांव को सुंदर बनाएंगे, बिहार को गलियों को सुंदर बनाएंगे, बिहार के गांव को रोशन करेंगे। हमको लगता है इस क्षेत्र में, ये दुर्गम क्षेत्र है, कोसी, कमला, भूतही, बलान, ये जितना नेपाल की जो नदी आती है सब मुक्तिया तराई क्षेत्र होने के, नेपाल क्षेत्र होने के चलते ये पूरा नदियों का क्षेत्र है। लेकिन मुख्यमंत्री का जो था कि सुंदर गांव की संकल्पना, वो आज पूरा हो रहा है 5 साल में। आज गांव में खास के जो मुख्यमंत्री का जो हर संपर्क पथ था, जो दुर्गम क्षेत्र था, सब जगह मुख्य सड़क से गांव का जुड़ाव हो गया है। मुख्य सड़क से लोग गांव जा सकते हैं और गांव में जो 7 निश्चय के तहत गांव की गलियां सुंदर हो गई है। गांव में जो बिजली का था घर घर पहुंचना, आज बिजली हर गांव में जल रहा है और लोग बहुत खुश हैं। दूसरी तरफ जो ये अभी एक बड़ा बियर जो लक्ष्मीपुर बियर है, एक बिहुल नदी है, जो बड़ी योजना है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से आज बियर का निर्माण हो रहा है, जो हजारों एकड़ भूमि को सिंचाई देगा। दूसरी तरफ यहाँ ये इंडो नेपाल सड़क जो झहुरी से होके महादेव मठ होते हुए ये भूतहा चौक तक 27 किलोमीटर का सड़क है, जो इस सरकार में स्वीकृत हुई। शीघ्र ही इसका ये कार्यारंभ होने जा रहा है। दूसरी तरफ कई स्टेडियम, लोकही हाई स्कूल के परिसर में, लोकहा हाई स्कूल के परिसर में कई इंडोर स्टेडियम, पिपरौन, खुटौना इंडोर स्टेडियम शीघ्र ही शुरू होने वाला है। तो हर क्षेत्र में जो अभी काम शुरू हुआ है, हर क्षेत्र में विकास दिखाई पड़ रहा है। खास के लोग, ये दुर्गम क्षेत्र है, जो सबसे बड़ी बात थी जो अमन चैन, आज लोगों को अमन चैन मिल रहा है। लोगों को जो प्रशासन है, शासन के प्रति लोगों को जो भाव था आज वो बदल रहा है। मुख्यमंत्री जी के, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन में आने के बाद अब लग रहा है कि आने वाला बिहार और सुंदर होगा, उद्योग का बिहार होगा, ये सुंदर खेती का होगा, उन्नत बिहार होगा, लोग संकल्पना कर रहे हैं। हर क्षेत्र में आप देखिए कि यहाँ क्राइम, ये कोसी और नेपाल सीमावर्ती के चलते क्राइम बहुत घटा है, क्राइम बहुत नीचे गिरा है। उसका मुख्य कारण है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, बहुत सख्त हुआ है, मजबूत हुआ है, कानून का राज लोगों को दिखाई पड़ रहा है। और ये बिजली क्षेत्र में यहाँ बगल में एक कुनौली जो हाइडल परियोजना है, उसका भी शुभारंभ होने वाला है और हमको लगता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर लगता है शीघ्र ही इसका शुरू करने वाली। तो हर क्षेत्र में ये जो लोकहा विधानसभा है, 5 साल में बहुत अच्छा लोगों को दिखाई भी पड़ता है। सुंदर सुशासन का संकल्प भी मूर्त रूप में दिखाई पड़ रहा है। जो कानून का राज है, जो 7 निश्चय के तहत, खास के 7 निश्चय के तहत जो लोगों को आज गांव में गलियां बना है, गांव में लोगों को रोजगार प्रति उन्मुख हुए, गांव में लोगों को, नौजवान को अब टेम्पू या 4 चक्का 3 चक्का की गाड़ी सरकार द्वारा मिल रहा है, जिससे लोगों को बड़ी प्रसन्नता है कि सरकार रोजगार और विकास दोनों साथ साथ देख रही। तो आने वाला समय में लोगों को आदरणीय नीतीश कुमार के प्रति बहुत प्रतिबद्धता है, विश्वास है। आने वाला समय में लोकहा जो विधानसभा है वो मजबूती से बिहार में अपनी पहचान विकास के रूप में बनाए। देखिए, बाढ़ प्रबंध जिला भी रहा है और उत्तर बिहार का ये बड़ा है, जो नेपाल का तराई का क्षेत्र है, स्वाभाविक रूप से ये प्रत्येक साल बाढ़ आती है। उसमें जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सद प्रयास से जितना, चाहे बिहुल नदी हो, भूतही बलान हो, कोसी, हर जगह जो तटबंध की सुरक्षा या जहां लोगों की कटाव है, उसके लिए सरकार बहुत तेज़ी से
बड़ी तत्परता के साथ विभाग काम कर रही है और तटबंध सुरक्षित रहे, लोग भी सुरक्षित रहे, उस स्तर पर काम किया है। पिछले बार बाढ़ की जो त्रासदी थी बहुत ही भयंकर था, उसमें भी सरकार स्तर पर जो बांध हो, लोगों को ऊंचे स्थान पर ले जाने की जो सरकार की जो प्रक्रिया है या आबादी जो निष्क्रम है, उस आधार पर जो नाव की व्यवस्था है, लोग की कम्युनिटी किचन के द्वारा व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, सरकार हर स्तर पर जो स्पॉट चुना हुआ जगह है उस पर किया जा रहा है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार भी सरकार पूरी तरह से तत्पर है। बाढ़ की तटबंध की सुरक्षा जो प्राथमिकता है, दूसरा जो पानी से घिर जाने वाली जगह में ऊंचे स्थान का चयन कर दिया गया है, लोगों को कम्युनिटी किचन के लिए जगह का चयन कर लिया गया है। नाव की व्यवस्था जो विधिवत होना चाहिए, पहले भी सरकारी स्तर पर और जो प्राइवेट दोनों नाव को चिन्हित किया गया है। ये खास के जुलाई से लेकर सितंबर तक 3 महीना तक ये नाव अंदर में रहेगी, विभाग के अंदर में, जो लोगों को कोई असुविधा नहीं हो। तो सरकार, और दूसरी बात जो कोरोना संक्रमण आने के बाद सरकार पूरी तरह से सचेत है। सोशल डिस्टेंस को देखते हुए, सोशल डिस्टेंस को मानते हुए, चाहे सैनिटाइज हो, लोगों को मास्क हो, खास के वृद्धजन, बच्चे, बूढ़े के लिए अलग अलग व्यवस्था, कम्युनिटी का भी, कम्युनिटी किचन का भी, रहने का भी व्यवस्था, आवासीय व्यवस्था किया गया और चिन्हित जगह किया गया। तो उसमें सरकार के स्तर पर पिछले बार जो GR 6,000 रुपया लोगों को, परिवार को सहायता दिया गया था। कोरोना में भी आपने देखा कि प्रत्येक परिवार को जो कोरोना सहायता के रूप में, मुख्यमंत्री विशेष सहायता के रूप में लोग को मदद किया। और ख़ास के जो अनाज जो फ्री दिया जा रहा है नवंबर तक जो सरकार कर दी है, इन लोगों के लिए बड़ी राहत है। लोग सरकार के प्रति मतलब ये है कि जो विषम परिस्थिति है, कोरोना आपदा है, उस आपदा को निकलने के लिए सरकार के प्रति लोगों को बड़ी भावना मजबूत है कि आदरणीय नीतीश की सरकार बड़ी मजबूती से संकट में आम लोगों के बीच में खड़े हैं। देखिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी जो पिछले दिन स्वास्थ्य जो स्थिति था उसमें बहुत ही बदलाव आया। हर जगह जो दवा उपलब्ध है, हर स्तर की, हर बीमारी का दवा उपलब्ध है, डॉक्टर उपलब्ध है। अब लोग हॉस्पिटल को, जो प्राइवेट कल क्लिनिक में जाते थे, अब लोग सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं, जिससे लोगों को भरोसा भी बढ़ा और लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं। जांच की व्यवस्था है, हर स्तर पर व्यवस्था है, तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी तेज़ी से बदल रहा है। और सरकार का जो जिला अस्पताल है, सदर अस्पताल है और जो अभी अनुमंडल अस्पताल है, तो लोग बड़ी विश्वसनीयता के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं। और सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग का जो नज़रिया, और प्रत्येक जिला में जो मेडिकल कॉलेज खुला और अस्पताल खुला है, मधुबनी में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यहाँ झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज खुला है, वहाँ बड़ी अस्पताल बनने जा रहा है। उद्योग के लिए सरकार तत्पर है। सरकार ने कई योजना घोषणा किए हैं, लोगों से अपील भी की है, देश के लोगों और दुनिया के लोगों से, कि बिहार में उद्योग लगाएं। यहाँ आपको ज़मीन की उपलब्धता, कानून का राज है ही, हर स्तर पर करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी पहल कर रहे हैं। हमको लगता है कि आने वाला समय में बिहार उद्योग का बड़ा केंद्र होगा और लोगों को भरोसा भी बिहार के प्रति बढ़ा है। हमको लगता है आने वाला समय में बिहार सुंदर उद्योग का केंद्र बनेगा, यही संकल्प है। लौकहा विधानसभा में धान, गेहूं और मक्के की अच्छी खेती होती है। यहाँ कुल मतदाता हैं 3,09,000। इनमें करीब 1,61,000 पुरुष, जबकि 1,48,000 महिला मतदाता हैं। विधायक और मंत्री लक्ष्मेश्वर राय का दावा है कि उन्होंने जनता के बीच रहकर उनकी सेवा की है और काम गिनाने के लिए उनके पास एक लंबी फहरिस्त है। विहुल नदी पर 30 करोड़ में वीयर बांध का निर्माण, नरहैया बाजार में पुलिस चौकी की स्थापना, खुटौना में 54 लाख की लागत से स्टेडियम का निर्माण, सूर्य प्रसाद +2 स्कूल में स्टेडियम का निर्माण,
पिपरोन में 1,31,00,000 में इंडोर स्टेडियम का निर्माण, दुर्गा खेल मैदान में 1,28,00,000 में इंडोर स्टेडियम का निर्माण, जौहरी चौक से भुतहा महादेव मठ तक सड़क निर्माण की मंजूरी, पांची नदी पर 3 करोड़ की लागत से पुल निर्माण की मंजूरी, राम जानकी मंदिर में 4 दीवारी का निर्माण, बिहुल नदी पर 5 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण, कलुआहू लदनिया के हाई स्कूल में कंप्यूटर भवन का निर्माण, NH 104 से रुस्तमपुर हरिहरा तक सड़क का निर्माण। लौकहा में कई महत्वपूर्ण काम हुए, लेकिन कई काम में विधायक पिछड़ गए। अब आपको विधायक का परफॉर्मेंस मीटर दिखाते हैं। सड़क में सुधार हुआ, बिजली भी पहले से बेहतर हुई, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता नहीं मिली, सिंचाई की व्यवस्था ठीक ठाक है, स्वास्थ्य की स्थिति पहले जैसी ही है, लेकिन रोजगार उपलब्ध कराने में नाकामी हाथ लगी। विधायक लक्ष्मेश्वर राय को विधानसभा क्षेत्र में हुए काम को लेकर खुशी है, लेकिन कुछ काम अधूरे रह गए, जिसका उन्हें मलाल भी है। प्रायोजक मुल्तानी पश्मीना, कुछ नहीं बचेगा, आओ अब सब बचेगा।
बड़ा काम था, जो ऐसा कोई काम नहीं है जो हमको लग रहा है कि काम नहीं हो पाई। एक बड़ा काम है जो उद्योग धंधा प्रति जो सरकार सचेष्ट है, उसके प्रति लोगों को भरोसा भी है। और ये सबसे बड़ा काम बिहार में एक है जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो निर्णय किए हैं कि गांव के खेतों तक बिजली पहुंचाना, हमको लगता है देश के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार इस देश को रोटी दे सकता है, बिहार इस देश को चावल और दाल दे सकता है, हर व्यंजन दे सकता है बिहार। यदि जो नीतीश बाबू ने जो संकल्पना ली है कि आने वाला समय में हर खेत को पानी देंगे, हमको लगता है कि ये सबसे बड़ा बुनियाद होगा। आने वाला समय में यदि हर खेत में पानी चला जाता है तो आने वाला समय में बिहार सबसे उन्नत, सबसे सुंदर राज्य आने वाला समय में होगा। लक्ष्मेश्वर राय को लेकर जनता के मन में क्या है, ये भी सुन लीजिए। जो विकास हुआ है, सड़क के मामला हो, आपदा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में पूरा जो विकास का रफ्तार है काफ़ी आगे हुआ है। और जो सुशासन की सरकार में जो स्थिति बनी हुई है वो जो कभी नहीं था, वो माननीय विधायक जी के रीजन में हुआ है। 15 साल पूर्व जो था बिहार में कुछ था, रोड सड़क क्या हुआ? बहुत सारा विकास हुआ। एक भी रोड नहीं रहा मेरे यहाँ। जो भी है लाइन में बनने के लिए तैयार है, टेंडर हो चुका है और बाकी बन चुका है। और खास कर बिहार के अंदर जितना लोकहालोकी में काम हुआ है और सर्वे करा लिया तो 1 नंबर स्थान लोकहालोकी विधानसभा आएगा। हम लोग यहाँ पर लौखा विधानसभा में जो है सो नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और यहाँ लौखा विधानसभा में लक्ष्मेश्वर राय आपदा प्रबंधन मंत्री के देखरेख में बहुत अच्छा खासा शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है। हर क्षेत्र में ये अभी फ़िलहाल जो है सो सरकार के तरफ से हाई स्कूल में नाइट गार्ड का बहाली किया जा रहा है। सरकार समुचित साइकिल योजना हो या चाहे ड्रेस योजना हो, हर क्षेत्र में यहाँ लौखा विधानसभा में जाल बिछ गया है। काम जो हुआ है हर एक चीज क्षेत्र में, चाहे रोड सड़क हो या जो भी हो, बहुत अच्छा काम हुआ है माननीय मंत्री जी के। हम लोग पूरा तन मन से है, तो एक तो फॉर्मेलिटी रह जाएगा, पूरा इलेक्शन क्लियर है, फिर हमारे विधायक होंगे और फिर बिहार सरकार में मंत्री होंगे हमारे लक्ष्मेश्वर बाबू। इनके साथ कितनी बड़ी त्रासदी हुई है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे वो हैं, क्या कहेंगे जी? इस छोटे बच्चे का भरण पोषण के लिए सरकार भी 12 लाख रुपया दिया है, और ग्रामीण भी पूरे स्तर से जिस दिन से घटना हुआ है उस दिन से लेकर जब तक इसका यह बड़ा हो जाएगा 18 वर्ष तक, तब तक ग्रामीण के सहयोग और सरकार के सहयोग से बच्चे का पठन पोषण पालन भी किया जाएगा। लक्ष्मेश्वर राय के लिए राहत की बात यह है कि पिछले चुनाव में जिससे उनका मुकाबला हुआ था वो बीजेपी से थे, और इस बार बीजेपी और जेडीयू साथ साथ है। समीकरण भले ही पक्ष में है, लेकिन लौकहा की सियासत में जाति, विकास और स्थानीय मुद्दे ही निर्णायक होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।